वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। सब तो पहला साढ़े सारे दर्शकों को महाराज दसम पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां। 350 साला प्रकाश पुरब मनाउण दे लई लखां दी तादाद दे विच संगतां पटना साहब की इस पवित्र धरती ते आईयां होईयां ने ते अज उस सुभागा दिहाड़ा है जिस दिन का संगतां नूं बेसबरी नाल इंतजार सी, यानी कि अज 350वां प्रकाश पुरब है साहिबे कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का। अज दियां की खास रौनकां रहियां ने दिखावांगे साडी अज दी खास पेशकश विच। सो गुरु साहब के प्रकाश दिहाड़े ते गांधी मैदान दे विच एक वड्डा पंडाल लगाया गया और इस पंडाल दे विच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल समेत अहम शख्सियतां पहुंचियां और उन्होंने गुरु साहब दी सिक्ख्यावां ते चानना पाया। तो सब ने एक ही आवाज़ बुलंद की कि गुरु साहब दी सिक्ख्यावां ते चल के ही असी अपना जीवन सुधार सकते हैं। तख्त श्री पटना साहिब के गांधी मैदान विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350 साला प्रकाश पुरब संबंधी करवाए जा रहे समागमां विच शिरकत करने लई देश की वड्डी सियासी लीडरशिप भी पहुंची, जिन्हां च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, SGPC प्रधान कृपाल सिंह बडूंगर ते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई सियासी आगू हाजिर सन। इस मौके 71 लीडरशिप ने 350 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित डाक टिकट जारी की। और अब प्रधानमंत्री जी भारतीय डाक विभाग तो गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव से जारी की डाक टिकट जी है उसनों लोकार्पण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण कर रहे हैं इस यादगारी डाक टिकट का। बोले सोनेहाल। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच तो संबोधन करदਿਆਂ कहा कि पटना साहिब विच 350 साला समागम देश की एकता ते अखंडता की एक मिसाल है। समागम संबंधी शानदार प्रबंधों लई प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रज के शलाघा की। 350 साल वर्ष पूर्व एक ऐसा दिव्यात्मा का जन्म हुआ जिसने मानवता को कितनी बड़ी प्रेरणा दी, ये विश्व को भी परिचय हो उस दिशा में भारत सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। मैं श्रीमान नीतीश जी को, सरकार को, उनके सभी साथियों को और बिहार की जनता को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं, क्योंकि पटना साहब में ये प्रकाश पर्व एक विशेष अहमियत रखता है। हिंदुस्तान की एकता, अखंडितता, भाईचारा, सामाजिक समरसता, सर्वपंथ समभाव, इसका बहुत ही मजबूत संदेश देने की ताकत ये पटना साहब में प्रकाश पर्व को मनाने में है। और इसलिए नीतीश जी ने जिस मेहनत के साथ स्वयं, मुझे बताया जाता था कि स्वयं गांधी मैदान आकर के हर चीज की बारीकी से चिंता करके इतने बड़े भव्य समारोह की योजना की है। कार्यक्रम का स्थल भले पटना साहब में हो, लेकिन प्रेरणा पूरे हिंदुस्तान को है, प्रेरणा पूरे विश्व को है। और इसलिए ये प्रकाश पर्व हमें भी मानवता के लिए किस रास्ते पर चलना है, हमारे संस्कार क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हम मानव जात को क्या दे सकते हैं, इसके लिए एक पुनः स्मरण करके
नए उमंग, उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का ये अवसर है। 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना की इस पवित्र भूमि पर देश विदेश से पधारे लाखों श्रद्धालुओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और विशेष समागम के अवसर पर पधारे हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के इतिहास में बिहार शक्ति, संस्कृति एवं शिक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता रहा है। बिहार ज्ञान एवं मोक्ष दोनों की धरती है। बिहार की पावन धरती विभिन्न धर्मों की हृदय स्थली है और यह धरती कई धर्मों के गुरुओं एवं महात्माओं की जन्मभूमि या कर्मभूमि है। सृष्टि के महान नायक सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश भी इसी धरती पर हुआ। इस धरती की महानता का अंदाज इससे भी लगाया जा सकता है कि इस अवधि में दो धर्मों के बड़े समारोह एक साथ आयोजित हो रहे हैं। उधर इस खास मौके ते पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान किरपाल सिंह बडूंगर ने भी संगतां नूं गुरपुरब दीआं वधाइयां दित्तियां। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का दिन बड़ा इतिहासक ते पवित्र दिन है। आज आप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा नाल, बड़े सत्कार नाल, बड़े जोश नाल पटना साहब की धरती से मना रहे। सब तो पहला मैं इस धरती नूं, पटना साहब की धरती नूं नतमस्तक हुन्ना। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने बचपन तो ही ਜ਼ਾਹਰ करता सी कि वो जबरन धर्म तब्दीली ते जुल्म ते जबर के खिलाफ वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देने दे अक्सर। पटना साहब दे इस पाक पवित्र धरती उत्ते शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की गोद विच सुशोभित बहुत ही सत्कारयोग गुरु खालसा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं आप सब नूं समुची मानवता नूं उस महान मानवता दे रहबर विश्व के क्रांतिकारी दार्शनिक शाहे शहनशाह बादशाह दरवेश साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दे 350वें प्रकाश पुरब की सूची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लख लख बधाई पेश करदा। अज का ये महान समागम जो इस पाक पवित्र धरती उत्ते तख्त हरमंदिर जी पटना साहब की इस पवित्र धरती उत्ते बिहार सरकार और खास करके बिहार सरकार ने बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगवाई हेठ समुचे प्रशासन वालों ये जो महान पुरब का आयोजन किया गया। उधर दिल्ली के चांदनी चौक विच सुशोभित इतिहासक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विच बीजेपी मुखी अमित शाह ने मत्था टेकिया अते अरदास कीती। उन्हां दे नाल वड्डी गिनती विच बीजेपी वर्कर भी मौजूद सन, जिन्हां दा स्वागत डीएससीएमसी वल्लों कीता गया।
ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 350 ਸਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 350 ਸਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਟਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। इस दौरान दर्जन के करीब गतका पार्टियां ने भी गतके दे जोहर विखाए। प्रभदाते अपनी शरण राख प्रभदाते अपने बिना प्रभ मेरे मीता सुना बिना प्रभ मेरे मीता सुना बिना प्रभ मेरे मीता सुना बिना प्रभ मेरे मीता धरणी कमल बने मेरे सीता धरणी कमल बने दर्शन देख जीवा गुर तेरा दर्शन नगर कीर्तन दे रस्ते नूं बिहार सरकार दीआं विशेष गड्डियां वल्लों पानी नाल धोता गया ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। पूरे दुनिया से लोग यहाँ इकट्ठे हुए पटना साहिब के लिए इस पावन मौके पर, इसके लिए हम लोग बहुत उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। आपने पटना के पावन धरती पे आप लोग आए, हम लोग को धन कर दिया सर। बहुत खुशी हो रही है, हमारी सेवा करके हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम दिल से चाह रहे हैं कि बहुत सारे चीज अच्छे से यहाँ पे हो जाए। बहुत बढ़िया आनंद है जी, पूरी चढ़ती कला है जी। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ਤ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ। 350 साल गुरु दे नाल बहुत डिफरेंस है। यहाँ तो बहुत संगत दूर दूर से आई है देखने के लिए, स्पेशली दर्शन करने के लिए। ਪਟਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੂਸ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। 350